हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं। हमारे से बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो बॉडी है वो दो भागों में विभाजित है। एक है शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी यह हष्ट-पुष्ट हो जाता है तो कभी कमजोर हो जाता है, कभी स्वस्थ तो कभी बीमार। यह हमेशा बनता बिगड़ता रहता है। शरीर का दूसरा भाग होता है चेतना, जो इस शरीर का ही हिस्सा है, इस शरीर का ही पार्ट है। शरीर और चेतना के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। शरीर को खाना पीना चाहिए, इसको हमेशा अच्छा खाना पीना चाहिए, हमेशा इसी की डिमांड करता रहता है। दूसरा है सोना, इसको अच्छी नींद चाहिए। और तीसरा है काम वासना, यह इन्हीं चीजों में तृप्त रहता है। इन तीन चीजों के अलावा यह शरीर कुछ करना ही नहीं चाहता। शरीर को बस आराम चाहिए, इसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस अपनी सुविधाओं की चीजों की डिमांड करता रहता है। ज्ञान का काम तो चेतना करती है। हमको जो लक्ष्य प्राप्त कराएगी तो चेतना कराएगी। अगर देखा जाए तो हमारा वास्तविक रूप हमारी चेतना है, जो हमारे लिए काम करती है। जब आपका शरीर हावी होता है तब हमेशा चेतना आकर रोकती है, मना करती है। हमें जो गिल्टी फील होती है ना, वो चेतना ही करवाती है। जैसे हम सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अलार्म लगाते हैं, ये अलार्म कौन लगवाती है? ये हमारी चेतना लगवाती है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, काम करना है। लेकिन जब सुबह होती है तो हमारा शरीर हावी हो जाता है, क्योंकि उसको तो आराम चाहिए, वो रज़ाई से निकलना ही नहीं चाहता, वो चेतना पर हावी हो जाता है। सोचिए, ये शरीर कितना बड़ा शत्रु है हमारा। इसको बस खाना दे दो, सोना दे दो, काम वासना दे दो, इसकी तृप्ति कभी खत्म होती ही नहीं है। हम कुछ भी काम करते हैं तो ये शरीर नहीं करने देता, काम तो चेतना करवाती है। शरीर को आप अपना एक पड़ोसी मान लीजिए, चेतना आप खुद हो। जैसे कोई आपका पड़ोसी दोस्त आता है और दरवाजा खटखटाता है और आपका समय बर्बाद करके चला जाता है। जब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं, तब पड़ोसी आता है और बोलता है, क्या ये हमेशा काम करते रहते हो, थोड़ा आराम कर लो या थोड़ा आनंद या मस्ती कर लो। और ऐसे बोल के आपका समय बर्बाद कर जाता है। इसी तरह ये आपका पड़ोसी शरीर जब चेतना काम कर रही होती है तब आता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मैं थक गया हूँ, आराम चाहिए, मुझे सोना है। और इसी तरीके से चेतना पर प्रेशर डालता रहता है और आपको अपने काम से भटका देता है या अपने काम को अधूरा छुड़वा देता है। अगर आप इस पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो इस पड़ोसी के लिए दरवाजा खोलो ही मत। इसे बोलो, भैया मैं आज बिजी हूं, कल आना, कल मिलेंगे। तो आप अपना समय, अपना काम अपना समय पर पूरा कर लोगे। और हाँ, ये पड़ोसी दुश्मन कल फिर आएगा, लेकिन फिर कल आप उसे उतना ही बिजी लगना चाहिए और उसको फिर बोल दो कि भैया कल आना, आज मैं बिजी हूं। और इसी तरीके से चेतना के साथ रहकर पड़ोसी को भगाते रहे। हमेशा हमारी मानसिकता ये रहती है कि आज मैं ये अंतिम बार करूंगा, आज मैं अंतिम बार सो लेता हूं, कल से जल्दी उठ लूंगा, आज मैं अंतिम बार खा लेता हूं, पी लेता हूं, कल से खाना पीना बंद, मैं डाइटिंग पर चला जाऊंगा। और काम वासना में भी यही होता है, आज ये अंतिम बार कर लेता हूं, कल नहीं करूंगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लगता है कि ये अंतिम बार है, आपको लगता है वो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा फिर आएगा, क्योंकि वो तो पड़ोसी है, उसकी तृप्ति कभी खत्म ही नहीं होती। आप एक बार कर लो, 100 बार कर लो या 1000 बार कर लो, उसकी तृप्ति कभी पूरी होती ही नहीं है और उसका विस्तार होता चला जाएगा। बेहतर होगा कि आप उसे बिल्कुल साफ मना कर दो, उसको एक दिन का भी समय मत दो इन चीजों के लिए। आप दरवाजा खोलो ही मत, उसे खटखटाने दो। हमारे अंदर बहुत सारे बैड हैबिट्स है। बैड हैबिट्स तब पनपते हैं जब हम बिल्कुल खाली होते हैं, जब चेतना के पास कोई काम नहीं होता, तब शरीर पर हावी हो जाता है और बहुत सारे बैड हैबिट्स पैदा होते हैं। इसलिए कभी खाली मत बैठो, इस शरीर को आराम मत दो। हमारे पास इतना समय नहीं है खाली बैठने का। इन बैड हैबिट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर ये बैड हैबिट्स हावी हो गई
तो धीरे धीरे इस तरह हावी हो जाएगी कि आपको समाप्त कर देगी। शरीर हमेशा बहाने ढूंढता है, काम नहीं करने का रीजन बताएगा आपको, काम करने का एक भी रीजन नहीं बताएगा। इस धरती पर जन्म लिया है तो कुछ करके जाओ जिससे तुम्हारी पहचान बने, लोग तुम्हें याद करें। याद करने के लिए कुछ रीजन देकर जाओ इस दुनिया के लिए जो तुम्हें याद करे। जितने भी बड़े बड़े नाम है दुनिया में, आज हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो रीजन देकर गए थे। जितने भी बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं दुनिया में, इन सब में एक बात तो कॉमन है कि सभी ने इस दुश्मन रूपी शरीर को चेतना पर हावी नहीं होने दिया, तभी तो आज भी सक्सेस है। अगर आपने भी शरीर की भूख न मिटाकर चेतना की भूख को मिटाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप भी सक्सेस को पालोगे, महान बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। इसलिए मेरे इस बात को जीवन में उतार कर शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।